वेलकम टू कोड विद एलेक्स। सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर। सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, पहले हम थ्योरेटिकल देखेंगे, देन हम विजुअल स्टूडियो पे जाके सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर की एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर होता क्या है। C++ structure are a way to group several related variables into one place। अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं तो हमारे पास जैसे काम होता था एरे में हम कोई एक ही डाटा टाइप लेते थे। मींस कि हमारे पास अगर इंटीजर होती थी तो हम इंटीजर डाटा टाइप लेते थे सारी, अगर स्ट्रिंग होती थी तो स्ट्रिंग, बूल तो बूल। स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर में एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं, इंटीजर भी होती है, स्ट्रिंग भी होती है, बूल भी होती है। इन तमाम डाटा टाइप को हम एक इनका स्ट्रक्चर बना के उसमें इन तमाम वेरिएबल्स को रख देते हैं। इन वेरिएबल्स को हम मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कहते हैं। स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बोला आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्ट, हम इसको स्ट्रक्ट भी कहते हैं। ये हमारे पास रिलेटेड वेरिएबल्स इनटू वन प्लेस। ग्रुप सेवरल रिलेटेड मींस कि हमारे पास इंटीजर, स्ट्रिंग, बूल जितने भी हमारे पास डाटा टाइप होते हैं उन तमाम को हम एक ही स्ट्रक्चर में बंद करके रख देते हैं और उनको हम मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि हमारे पास एरे में ये नहीं होता था। एरे में हम या तो इंटीजर लेते थे, इंटीजर की हमारे पास सारी वैल्यूज़ होती थी, स्ट्रिंग लेते थे तो हमारे पास स्ट्रिंग की सारी वैल्यूज़ होती थी। स्ट्रक्चर को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करने के बाद हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं एंड कर्ली ब्रेसेस के बाद हम जो है बॉडी के अंदर हम ले लेते हैं। मीन्स कि हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है, स्ट्रक्ट हमने डिक्लेयर किया स्ट्रक्चर, देन इंटीजर वेरिएबल एक इसमें रखा, एक हमने स्ट्रिंग वेरिएबल रखा और लास्ट में माय स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने रखा। स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हम कैसे असेस कर सकते हैं? स्ट्रक्चर के मेंबर्स को असेस करने के लिए हम डॉट को यूज़ करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल में हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसके अंदर एक इंटीजर वेरिएबल लिया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया जिसको हमने माय स्ट्रक्चर का नाम दे दिया, माय स्ट्रक्चर। अभी इसको हम वैल्यू असाइन करेंगे, माय स्ट्रक्ट डॉट माय नम। पहली वैल्यू मैंने दे दी 1 इंटीजर टाइप को, माय स्ट्रक्चर में जो हमारे पास इंटीजर माय नम है उसको हमने 1 वैल्यू दे दी, डॉट से हमने वैल्यू असाइन कर ली। इसी तरह हमने स्ट्रिंग को हेलो वर्ल्ड करा दिया। अगर मैं सी आउट करूँगा माय स्ट्रक्ट के अंदर जो माय नम है तो हमारे पास 1 आउटपुट आ जाएगा। /n हमने न्यू लाइन के लिए यूज़ किया। इसी तरह मैंने डॉट से माय स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा लिया तो हमारे पास आउटपुट 1 लाइन में आ जाएगी 1, सेकेंड लाइन में हमारे पास आ जाएगी हेलो वर्ल्ड। हमें अगर एक स्ट्रक्चर को मैनी वेरिएबल्स में यूज़ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमा के साथ उसको सेपरेट करेंगे। मींस कि हमारे पास स्ट्रक्ट है, इंटीजर वेरिएबल है एंड हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है, देन उसके बाद हमारे पास मल्टी स्ट्रक्चर वेरिएबल हैं जिनको हमने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने स्ट्रक्ट, स्ट्रिंग ब्रांड, स्ट्रिंग मॉडल, 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स लिए और एक इंट ईयर हमने लिया इंटीजर वेरिएबल। देन myCar1, myCar2 हमने सेपरेट स्ट्रक्चर वेरिएबल्स ले लिए। अभी हम क्या करेंगे, myCar1 जो हमारे पास है इसका ब्रांड BMW है, myCar1 का मॉडल जो हमारे पास है वो X5 है एंड इसका ईयर जो है वो है हमारे पास 1999। इसी तरह हमने myCar2 जो कि हमने स्ट्रक्ट वेरिएबल सेकंड बनाया था, कॉमा से उसको सेपरेट किया था, उसको हमने अलग वैल्यूज़ असाइन कर दी। अगर मैं इनको सी आउट कराऊंगा तो मैं सिंपली सी आउट myStruct1 डॉट ब्रांड, हम पहले ब्रांड हमारे पास आ जाएगा, देन मॉडल है हमारे पास, देन हमारे पास ईयर है। इसी तरह myCar1 के लिए अलग सी आउट मैंने किया और myCar2 के लिए मैंने अलग सी आउट किया तो हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगी वो /n फर्स्ट लाइन में
फर्स्ट हमारे पास आ जाएगी BMW X5 1999, सेकंड आउटपुट हमारे पास जो आएगी वो आएगी फोर्ड मस्टैंग एंड 1969, ये हमारे पास आ जाएगी आउटपुट। नेम स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर को अगर नेम दे देते हैं तो वो हमारे पास जो ट्रीट करता है डाटा टाइप की तरह ट्रीट करता है। हमारे पास एग्जांपल है स्ट्रक्ट माय डाटा टाइप, दिस स्ट्रक्चर इज नेम माय डाटा टाइप, माय डाटा टाइप हमने इसको नेम दे दिया। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ वेरिएबल। एग्जांपल है हमारे पास, हमने डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर नेम कार, कार के नाम से एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जिसको हमने 2 स्ट्रिंग वेरिएबल दिए और एक इंटीजर वेरिएबल दिया। अभी मेन में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कार स्ट्रक्चर क्रिएट किया और स्टोर कर रहे हैं उसमें हम माई कार 1 का डाटा। इसी तरह हमने दूसरा लिया कार स्ट्रक्चर और उसमें माई कार 2 का डाटा स्टोर हो रहा है। हम अगर आउटपुट करेंगे तो हमारे पास कार 1 के हमारे पास जो ब्रांड है, मॉडल है, ईयर है, ब्रांड मॉडल ईयर को हम कहाँ से मेन में कॉल कर रहे हैं, जो हमने स्ट्रक्चर कार का बनाया था ऊपर उससे कॉल कर रहे हैं। तो हमारे पास आउटपुट में कार 1 की भी डिटेल आ जाएगी, कार 2 की डिटेल भी हमारे पास आ जाएगी। अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ और वहाँ पर इन तमाम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं जिससे हमारा स्ट्रक्चर के बारे में तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर ली और source.cpp के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की। अभी मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा। स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट। मैंने स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ किया और उसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर बना दूँगा। इंटीजर माइनम ले लेता हूँ मैं, इंटीजर माइनम वेरिएबल एक ले लिया और स्ट्रिंग एक वेरिएबल मैंने ले लिया। जैसे कि हमने प्रीवियस देखा था एरे में हम कोई एक ही डाटा टाइप को इनिशियलाइज़ करा सकते हैं। स्ट्रक्चर में हम मल्टीपल वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करा सकते हैं। पहले तो मैंने इंट डाटा टाइप ली, फिर स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग, साथ में मैं बूलियन लेना चाहूँ, साथ में मैं फ्लोट लूँ, डबल लूँ, ये सारे मैं एक ही स्ट्रक्चर में ले सकता हूँ। मैंने जस्ट इंटीजर और स्ट्रिंग ली और यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ माई स्ट्रक्चर के नाम से। ये मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अभी माई स्ट्रक्चर वेरिएबल में जो मेरे पास माई नम वैल्यू पड़ी है, इसको मैं एक वैल्यू दे देता हूँ। इसको मैं डॉट से बुलाऊँगा माई नम इक्वल टू, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 5 और माई स्ट्रक्चर को मैं डॉट माई स्ट्रिंग में मैं जो वैल्यू दूंगा वो मैं दे देता हूँ इक्वल टू, मेरे पास स्ट्रिंग है इसलिए कोटेशन में होगी हेलो वर्ल्ड। यहाँ मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अभी मैं इन दोनों को प्रिंट करना चाह रहा हूँ स्ट्रक्चर की मदद से, तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपली सी आउट कर दूँगा। सी आउट मैं कर दूँगा माई स्ट्रक्चर माई नम, फर्स्ट वैल्यू सी आउट कर लेता हूँ, देन उसके साथ ही मैं स्लैश एन यूज़ कर लेता हूँ न्यू नेक्स्ट लाइन के लिए और इसी को मैं कॉपी करके माई स्ट्रिंग को भी सी आउट करवा देता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पर माई नाम की जगह मैंने कर दिया माई स्ट्रिंग। तो अभी अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे पास जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था इंटीजर माई नाम और माई स्ट्रिंग का, उसमें हमने वैल्यू दे दी थी, एक को 5 दे दी थी, एक को मैंने दे दी थी वैल्यू हेलो वर्ल्ड। तो इन दोनों को प्रिंट कर देगा, 5 को नेक्स्ट लाइन में हेलो वर्ल्ड को। मैंने रन किया, मेरे पास जो आउटपुट आ जाएगी वो 5 और हेलो वर्ल्ड आ गई। इस तरह से हम मल्टीपल स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। उसको हम कैसे करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं और माई स्ट्रक्चर वो हम सिंपली के इस तरह से हम मल्टीपल स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं। इस तरह से हम मल्टीपल माई स्ट्रक्चर नाम के वेरिएबल बना सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, इसके साथ ही कॉमा के साथ 1 2 टाइम मैंने कर दिया, इसको स्ट्रक्ट 2 कर दिया और इसको मैंने कर दिया स्ट्रक्ट 3। अगर मैं साथ में इनको भी वैल्यू असाइन करके आउटपुट कराता हूँ तो मेरे पास जो है वैल्यू डिफरेंट आउटपुट आ जाएंगी। ये मेरी सिंपल माई स्ट्रक्चर की वैल्यू है। इसको अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ
मैं करता हूँ इन दोनों लाइन को कॉपी। मैं इन दोनों लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और साथ में इनको 2 टाइम पेस्ट कर लेता हूँ और इसको दे देता हूँ mystruct2 और इसको मैंने दे दी mystruct3। इस तरह से हमारे पास अगर इनकी वैल्यू मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं लेट्स सपोज 3 कर लेता हूँ, इसको जस्ट हेलो कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 2, इसको मैं खाली कर देता हूँ वर्ल्ड। अभी अगर मैं इन सारों को भी साथ प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसी आउटपुट को 2 बार और कॉपी कर लेता हूँ 2 टाइम और इसको मैं दे देता हूँ 2 mystruct2 और इनमें जो मैं वैल्यू दूंगा वो मैं दूंगा mystruct3 होगी ये मेरे पास और ये होगी mystruct3। अभी जब मैं प्रिंट करूंगा तो हमने बनाया इंटीजर और mystring का एक ही स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन उसको हम कॉल 3 टाइम कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू आएगी वो ये 2 आएंगी, सेकंड हमारे पास हेलो और 3 प्रिंट होके आएगा और थर्ड हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 और वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगी। मैंने रन किया और मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो मेरे पास तीनों वैल्यू प्रिंट होके आ गई। इस तरह से हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उसमें कोई भी डाटा टाइप ले लेते हैं, उसका फिर माई स्ट्रक्चर वेरिएबल बना के हम जितने टाइम उसे कॉल करना चाहें हम मल्टीपल टाइम उसको कॉल करा सकते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर की एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उससे 2 कार्स की वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले तो मैं ग्लोबली बना लेता हूँ एक स्ट्रक्ट कार के नाम से एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ और उसमें मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग ब्रांड मैंने लिया। देन इसी स्ट्रिंग को कॉपी करके मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग ब्रांड के बाद मॉडल कौन सा है एंड इंटीजर में मैं ले लेता हूँ इंट ईयर के लिए हम इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करते हैं। तो अभी मेन में जो है मैं सबसे पहले फर्स्ट कार के लिए एक कार स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसमें फर्स्ट कार की वैल्यू स्टोर होगी। मैं मेन में आया हूँ और मैंने बना दिया माई कार 1 के नाम से कार 1। ये मेरे पास माई कार 1 एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया और इसमें जो डाटा स्टोर होगा वो माई कार 1 का होगा, माई कार 1 डॉट ब्रांड। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऊपर जो हमने ग्लोबली दिया है ब्रांड को कॉल करेंगे, फिर मॉडल को, फिर ईयर को और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। मैंने कार ब्रांड किया और उसको मैंने इक्वल कर दिया BMW की। हमारे पास फर्स्ट ब्रांड आ गया। अभी हम साथ ही इसको 2 टाइम्स और कॉपी कर लेते हैं बिकॉज हमने माई कार 1 के लिए ही करना है। अभी हम कर देते हैं इस मॉडल को कॉपी और ब्रांड की जगह कर देते हैं मॉडल और BMW की जगह हम कर देते हैं मॉडल है X5 और ईयर जो है हमारे पास ईयर इसका लेट्स सपोज हम कर देते हैं 1989। ये हमने कर लिया ईयर। इसी तरह अभी मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ कार के लिए। इसी को मैं तमाम को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी किया, देन इसको यहाँ आके मैंने कर दिया पेस्ट और कार माई 1 को कार माई 2 कर दिया और ब्रांड नेम इनको मैं चेंज कर लेता हूँ 2 एंड 2। कार 2 का जो ब्रांड होगा वो हमारे पास हम कर देते हैं ऑडी एंड इसका मॉडल कर देते हैं हम लेट्स सपोज C007 या C6 कर लेते हैं इसको और इसका जो मेड है वो 1999 कर लेते हैं, ईयर हम कर लेते हैं 1999। अभी मैं सी आउट कराऊंगा, इन स्ट्रक्चर को प्रिंट कराऊंगा मैं कार 1 का डाटा और कार 2 का डाटा। तो चलिए करते हैं, मैं करता हूँ सी आउट मैंने किया माई कार 1 डॉट ब्रांड चाहिए सबसे पहले हमें। ब्रांड के बाद हम ले लेते हैं थोड़ी सी स्पेस और उसके बाद हम कर देते हैं
ब्रांड के बाद मॉडल एंड मॉडल के बाद हम कर लेते हैं ईयर। माई कार वन का डॉट हम कर लेते हैं मॉडल। देन उसके बाद अगेन से मैं स्पेस दे देता हूँ और अभी मैं कर लेता हूँ इसको माई कार वन डॉट ईयर। इसका ईयर कौन सा है, मैं /n यूज़ करूँगा न्यू लाइन के लिए, बिकॉज हमारे पास जो कार 2 की वैल्यू होगी वो न्यू लाइन में हमें चाहिए। इसी को मैं कर देता हूँ कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया। जस्ट मैं क्या करूँगा, कार 1 की जगह कार 2 कर दूँगा, इनकी वैल्यूज़ मैं कर दूँगा चेंज। माई कार 2 मैंने कर दी, तो मेरे पास जो प्रिंट होके आ जाएगा, कार 1 की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी और कार 2 की वैल्यूज़ भी मेरे पास प्रिंट होके आ जाएंगी। सॉरी, यहाँ मैंने एक मिस्टेक की है, हमें इंटीजर के लिए इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज़ करने होते, हम जस्ट स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगी वो कार 1 का डाटा आ जाएगा और कार 2 का डाटा आ जाएगा, बिकॉज हमने सी आउट कराया है कार 1 ब्रांड मॉडल ईयर और कार 2 का भी ब्रांड मॉडल ईयर। रन करते हैं, हमारे पास ये आउटपुट आ जाएंगी। मैंने रन किया तो मेरे पास सबसे पहले आ गई BMW के बाद एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गई जो हमने दी थी। एक्स्ट्रा स्पेसेस के बाद हमारे पास आ गई उसका मॉडल, देन ईयर। इसी तरह हमारे पास ऑडी C6 1999 ये आ गई। इस तरह से हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स स्ट्रक्चर की यूज़ करके मल्टीपल वैल्यूज़ उससे हम प्रिंट करवा सकते हैं। आज की वीडियो में हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम रेफरेंसेस के बारे में देखेंगे। देखते रहिए कोड विद एलेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।